नमः सिदेभ्यः यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। 9:15 हो गए। कल कुछ महिलाएं मेरे पास आईं और उन्होंने कहा कि महाराज 15 दिन हो गए हमको सुनते सुनते कि बहू ऐसी होना चाहिए, सास ऐसी होना चाहिए, ननंद ऐसी होना चाहिए, बेटी ऐसी होना चाहिए। हम तो सुधरने को तैयार हैं, थोड़ा इनको भी तो सुधारो। इन पे प्रवचन कब होगा? मैं इनका होगा बोले तो समापन है, कुछ इन पे बोलो। इन लोगों ने भी हमारा जीना हराम कर रखा है। हमेशा पत्नी ही बदनाम होती है। मैं इनका जरूर बोलूंगा। मान्यवर, युवा पीढ़ी पर भी कुछ बोलो, पुरुषों पर भी कुछ बोलो। मुझे लगा कि कह तो सही रही है कि अकेली महिला की ही परिवार में गलती नहीं होती है। नहीं तो लोग सीधा कहते हैं कि घर को तोड़ने और बांटने वाली कोई है तो महिला होती है। नहीं, सौतेले भाइयों को भी जोड़ने वाली कोई होती है तो कोई कुंती हुआ करती है। ध्यान रखना, जो नकुल सहदेव और युधिष्ठिर अर्जुन भीम को एक बना करके रखा करती है। मैं आज एक विषय आपके सामने रख रहा हूं। बड़ी तेजी से युवाओं में यह विकृति आ रही है, चिंता का विषय है। एक नारी को कुछ नहीं चाहिए, वह गरीबी के दिन गुजार लेती है। और हमारे देश की नारी तो वो नारी होती है जो एक पति के सहारे पूरी जिंदगी गुजार दिया करती है। विदेशों की संस्कृति नहीं है जहां आए दिन पति बदले जाते हैं, पत्नी बदली जाती है। ये हिंदुस्तान है, यदि एक बार फेरे डल जाएं तो 7 जन्मों की कसमें खा ली जाती हैं। ध्यान रखना, हमारे देश की नारी वो नारी है जो बिना पति के भी जीवन गुजारती है और एक पति के सहारे भी अपना जीवन गुजार दिया करती है। अधिकतर वही है कि जो पति से मिलता है अपना भाग्य समझ के स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूं कि हमारे देश में बड़ी तेजी से नशा प्रवेश कर रहा है। ध्यान रखना, कल कुछ आदिवासी संत आए मेरे पास दोपहर के समय। उन्होंने कहा महाराज, हम आदिवासियों को, हम गांव में रहने वाले लोगों को कुछ ऐसे संदेश दो कि हमारा जीवन भी महान हो जाए। मैं उनका जरूर दूंगा। बहुत धर्म चर्चा की उन्होंने आधे घंटे कि आपस में बेमनस्ता कैसे मिटे, मांसाहार से कैसे बचें, नशे से कैसे बचें।
मूर्ति पूजा पर भी उन्होंने बहुत बातें की। मैंने कहा जो कुछ कहा कल आज सभा में मिलेंगे। सबसे बड़ी आदमी में बुराई है वह नशा करता है, ध्यान रखना। नशे से बचो। नशे का राक्षस अपने पंजे फैला रहा है, वो बड़ी तेजी से गिरफ्त में ले रहा है। एक बात ध्यान रखना, बिना हया बिना शर्म के शादी पार्टियों में शराब परोसी जाती है, ध्यान रखिए। और ये बुराई केवल गरीब की झोपड़ी में नहीं, ये बुराई बड़े बड़े महलों तक भी पहुंच गई है, ध्यान रखना। और ये मत सोचना कि कोई अनपढ़ और पिछला आदमी ही इस तरह के काम करता है। अब तो पढ़े लिखे लोगों के यहाँ भी शराब बिना हया के परोसी जाती है, बिना शर्म के परोसी जाती है। शराब फैशन बन गया है। जिस बारात में शराब ना हो, आदमी कहते किसकी बारात में आ गए, ध्यान रखिए मान्यवर। हर जगह शराब जा रही है मान्यवर। सोचना है शहर हो या गांव हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, पिछड़ा हुआ हो, अरे महाजन कौम हो या साधारण लोग हो, पढ़े लिखे हो चाहे, ध्यान रखना आज की समाज दोहरा जीवन जी रही है। आज की समाज दोहरा जीवन जी रही है। मंदिर में पानी छान कर बाहर शराब पी रही है। आज की समाज बड़ा दोहरा जीवन जी रही है। समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। वह बहू वह बेटी जिसके घर में शराब आती है, मैं कहता हूं जिसके घर में शराबी आदमी नशे वाला होता है, अब उसे किसी और नरक की नहीं, अपने आप उसका घर नरक में परिवर्तित हो जाया करता है। आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरा आग्रह है, शराब जैसे नशों से बचने का प्रयास करिए। आदिवासी भाइयों बहनों से भी कहूंगा, शराब का बहिष्कार करिए। ध्यान रखिए, इस देश से हमारा भारत 21वीं सदी का भारत नशा मुक्त भारत होना चाहिए, शराब मुक्त भारत होना चाहिए, व्यसन मुक्त भारत होना चाहिए। तब जानेंगे कि हमने अपने हिंदुस्तान का विकास किया है। मान्यवर, सोचना है, मुक्त करो इस देश को। छोटे छोटे बच्चे ये जो मेरे कमरे में आते हैं, मुंह में मसाला दबाए चले आते हैं, ध्यान रखना। एक तरफ कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। वाह, मुंह में मसाला भरे हो, कमंडल पकड़ना चाहते हो, साधु के साथ चलना चाहते हो, मुख शुद्धि तो है नहीं है तुम्हारी, ध्यान रखिए। ये मसाला खाने वालों के मुंह देखना कभी। पहले लोग आते थे, मुझे अक्षर चढ़ाते थे, चावल चढ़ाते थे, अब तो जैसे ही झुकते हैं चढ़ाने को, पॉकेट में से मसाला गिर जाता है, ध्यान रखना। जल्दी से जेब के साथ उठा के रख लिया करता है। विचार करिए, जो मसाला खा रहे हैं ना, पान मसाला, भगवान जाने क्या क्या खाते हैं। इनके दांत ऐसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे म्यूनिसिपालिटी के सुलभ कॉम्प्लेक्स की कमोड जो बरसों से साफ नहीं होती है, वैसे इनके दांत चमका करते हैं। इनको देखो जरा। एक मसाला खाने वाला आया, इनका भाई तेरे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं, ध्यान रखिए। कितने सुंदर परमात्मा ने रूप दिया है, क्या विकृतियां हम अपने जीवन में कर लिया करते हैं। सोचना है, आपको विचार करना है, थोड़ा सा चिंतन करना है, क्या क्या खा रहे हैं आप लोग। अरे काजू खाओ, किशमिश खाओ, बादाम खाओ, तंबाकू खाता है आदमी, नशा करता है आदमी, दारू पीता है आदमी। ये मानव की सभ्यता है, ये मानव का जीवन जीने का तरीका हुआ करता है। एक भी महापुरुष उठा करके देखो, इतिहास के महापुरुषों को उठाकर देखो, एक भी पुराण पुरुषों को उठाकर देखो, कोई दारू नहीं पिया करते हैं। एक आदमी में रास्ते में जा रहा था, महामहिम जी, मैं बिहार कर रहा था, एक बाबा मिले। बाबा ने मुझसे कहा कि बाबा जी प्रणाम। मैंने भी कहा आशीर्वाद। जटाजूट धारण किए, बोले है क्या? अरे मैंने कहा क्या है? अरे बोले है क्या? अरे मैंने कहा मेरे पास कहाँ है? तो मैंने कहा इधर आओ, क्या कहना चाह रहे हो? रास्ते में चल रहा था, वो आ रहे थे, मैं जा रहा था। अब वो समझे होंगे बाबा आबा इलाहाबाद के पंडे, चल रहा होगा सब रंग में भंग जमा हो चकाचक। वो नहीं समझा कि जैन साधु हैं, दिगंबर साधु हैं। उसने कहा बाबा जी है या नहीं? मैंने कहा नहीं। एक बात बताइए क्या है? बोले भोलेनाथ का प्रसाद।
उनका कमाल कर दिया रे आदमी, भोलेनाथ का प्रसाद तू कह रहा है कि शराब प्रसाद है, गांजा प्रसाद है, भांग प्रसाद है। मैंने कहा तू क्यों करता है, तू संत है, तुझे शर्म आना चाहिए। यदि तू ही ऐसा करेगा तो समाज का क्या होगा, देश का क्या होगा। बोले मैं क्या गलत कर रहा हूं, ये भोलेनाथ का प्रसाद है। महादेव ने भी भांग पी थी। मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम महादेव ने भांग पी, और मैं पुलक सागर तो नहीं मानता हूं कि कोई देवी देवता नशा करता हो जीवन जीने के लिए। मैंने कहा वो भांग नहीं पी। बोले अरे उनने पी थी, आप जैन साधु क्या जानो। अरे मैंने कहा मैं थोड़ा बहुत तो जानता हूं। मैंने कहा ठीक है ये महादेव का प्रसाद है। बोले हाँ। तो मैंने कहा पक्का तू महादेव का भक्त है। बोले पक्का भक्त हूं। तो मैंने कहा महादेव तू भांग पी रहा है, ये चरस पी रहा है, भांग ले रहा है, अफीम ले रहा है, ये महादेव का प्रसाद है। बोले उन्होंने भी लिया था। तो मैंने कहा एक बात बता, एक बार महादेव ने जहर भी पिया था। तो बोल जहर का प्रसाद कब ग्रहण करेगा, ध्यान रखिए। जहर पियो। एक बार उन्होंने नीलकंठ हो गए थे जहर पी करके, ध्यान रखना। अमृत मंथन हुआ ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है, उसमें अमृत भी निकलता है और जहर भी निकलता है। मालूम है जब अमृत निकला तो सारे देवों ने हाथ बढ़ा दिए अपने अपने प्याले कि लाओ हम अमृत पिएंगे। लेकिन जब जहर निकलता है तो एक भी देवी देवता आगे नहीं आते हैं, केवल महादेव आते हैं जो जहर का विषपान किया करते हैं। ध्यान रखिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अरे जो अमृत पीता है वो देव कहलाते हैं, और जो जहर पीता है वो महादेव कहलाया करते हैं। अब महादेव का भक्त है तो जहर पी थोड़ा सा, मानना प्रसाद उसको कि तू कट्टर भक्त है यदि महादेव का, तो एक घूंट जहर भी पी लिया कर। मान्यवर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भगवान पर लांछन लगा देते हैं कि देवी बलि मांगती है। कौन देवी माने? जगत जननी जगदम्बा जिसे तुम कहते हो। कोई मां अपने बच्चों की बलि मांग सकती है जिंदगी में ना? कोई मां ये कह सकती है कि मेरे बच्चे को कुर्बान करके मार करके मेरे चरणों में रख दिया जाए? तुम्हें खाना है, परमात्मा को बदनाम मत करो। ध्यान रखिए। मान आपसे निवेदन है, नशा मौत है, आज आपकी मौत है, कल परिवार की मौत है, समाज की मौत है, लेकिन राष्ट्र की मौत है। ध्यान रखना। अकेली सरकार दोषी नहीं है। नशे में की दुकानें खुल रही हैं। बात तो यही है कि एक तरफ तो सरकार शराबी को कानून कहता है, कोई शराबी सड़क पे बहक रहा हो तो उठा के जेल में बंद कर दो, दूसरी तरफ दारू की लाइसेंस भी दे दो। ध्यान रखना। मान्यवर आपसे निवेदन है, क्या करें? हरियाणा में एक समय शराब पे पाबंदी लगाई गई, 6 महीने बाद पाबंदी हटाना पड़ी। क्यों? पीने वालों की जमात लगी है। कानून क्या करे? गुजरात में शराब पर पाबंदी है ना, लुके छिपे तो सब कुछ होता है। मैं पूरा पैदल बिहार करके आया। हरियाणा में शराब पर पाबंदी लगाई गई, महिलाओं ने आंदोलन छेड़ दिया। शराब की दुकानें नहीं होंगी। ध्यान रखिए, शराब की दुकानें तोड़ी जाएंगी। सड़कों पर महिलाएं आ गई। हरियाणा ने शराब पर पाबंदी लगा दी। 6 महीने बाद पाबंदी हटाना पड़ी, क्योंकि जो शराब 100 रुपए की बिकती थी वो 500 रुपए में ब्लैक में बिकना चालू हो गई। लोग पीछे के दरवाजे से शराब खरीदने लगे। लोग से ध्यान रखना, सरकार क्या करे, पीने वालों की भी जमात लगी हुई है। ध्यान रखना। एक बार यही हुआ, हरियाणा में जब पाबंदी लगी ना तो बोले यार शराब पे पाबंदी लग गई है, अब करें क्या, दिन टाइम पास ही नहीं होता है। तो दूसरे शराबी ने कहा अब क्या करोगे? राम राम बोलो और कुछ मत करो, अब तो शराब मिलने वाली है नहीं। मालूम है वो शराबी क्या बोलता है कि यार बहुत कोशिश करता हूं राम राम बोलूं, लेकिन जब भी राम बोलो मुंह से रम ही रम निकलता है, राम तो निकलता ही नहीं। पूरी जिंदगी तो नशे में बीत गई है, पूरी जिंदगी तो शराब में बीत गई है। मान्यवर इस पर थोड़ा सा शिकंजा कसना पड़ेगा। मान्यवर अभी उत्तर प्रदेश में मैंने देखा योगी जी, जय बुलडोजर मंत्री चढ़ा दो, जो भी अतिक्रमण हो रहा है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि घरों को तोड़ देना,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अतिक्रमण करो, इसका मैं समर्थक नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से मकान तोड़े जाते हैं, यदि मंत्री लोग उस तरह से शराब की दुकानें तोड़ना प्रारंभ कर दें, देश को महान बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं खाने सबसे पहले बंद होना चाहिए। कांच की बोतलों में भरा हुआ ये पानी, ये मेरा देश जो गंगा जल को महान मानता है, ये मेरा देश जो गंधोदक को पूजा करता है, ध्यान रखना, जो गंधोदक को माथे पर लगाता है और जो गंगा जल को पीकर अपने आप को पापों से मुक्त समझता है। जिस देश में गंगा बह रही हो उस देश में शराब की नदियां बहें, ये देश के साथ बहुत बड़ा, उसकी संस्कृति के साथ कुठारा घात हुआ करता है। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। एक आदमी से मैंने पूछा, क्यों रे शराबी, शराब क्यों पीता है? बोले महाराज पी लेता हूं। क्यों पीता है? बोले मुझे पीने, गाने भी तो बन गए ना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं। हाँ, एक्सपीरियंस कितने जल्दी बोल रहा है, गम भुलाने को। एक बात ध्यान रखिए, कौन कहता है कि शराब पीने से हम गम भूल जाते हैं? जिंदगी जीना नहीं आता, बहकते हो तुम, ध्यान रखना। कौन कहता है शराब पीने से गम मिटते हैं? मेरे भाई, थोड़ी देर को तुम तो नशे में अपना गम भूल जाते हो, लेकिन पूरा परिवार गम में डूब करके मरता है। ध्यान रखना, वो पत्नी को जिंदगी भर के गम दिया करते हो तुम, बच्चों को जीवन भर के गम दिया करते हो तुम। थोड़ी सी नशे की दुत में आप सोचते हो कि हम गम से मुक्त हो गए, लेकिन पूरा परिवार गम में डूब करके